जय महाकाल। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो इनर वर्क का स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमारे भीतर जो इम्प्योरिटीज होती है, मतलब जो इश्यूज होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे भीतर जो भय होता है, जो हमारे निचले चक्रों में खास कर जो होते हैं, जैसे रूट चक्रा में, सेक्रल चक्रा में और मणिपुर चक्र में जो भी हमारी कर्मा है, इश्यूज है, भय है, शेम है, गिल्ट है, वो सबसे पहले बाहर आता है। जैसे समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सबसे पहले हलाहल बाहर निकला था, उसी तरह स्पिरिचुअल जर्नी मतलब हम हमारी एक तरह से मंथन कर रहे हैं, हमारे ही भीतर मंथन शुरू हो जाता है। और हम जब इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो एक तरह से हम यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि अब मुझे हील करना है, अब मुझे मेरी जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो उस दौरान हमारे भीतर की इम्प्योरिटीज बाहर आती है। तो इसी दौरान हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जो कार्मिक अकाउंट हम इस लाइफ टाइम में कुछ सालों के बाद या बहुत आगे हम उनको फेस करने वाले थे, उसको एक तरह से हम न्योता देते हैं कि अभी मेरे सामने आ जाओ और अभी सामने आकर मुझे ये हील करना है जल्द से जल्द। मतलब एक तरह से हम हमारी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जो 10 साल के 15 साल के बाद जो कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आने वाला था, हमारे सामने आने वाला था, वो कार्मिक अकाउंट हम एक तरह से जल्दी बुला लेते हैं कि एक तरह से हम ऐसा करते हैं कि जल्दी आ जाओ और जल्दी इसका निपटारा हम करना चाहते हैं। इनर वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हमारे सामने जल्दी आ जाते हैं। और जल्दी आकर जब उस कार्मिक अकाउंट को हमारे साथ अगर 2 साल लगने वाले थे उस कार्मिक अकाउंट को न्यूट्रलाइज करने में, उसमें मैं कुछ लर्निंग करने वाली थी या सामने वाला कुछ लर्निंग करने वाला था, या कुछ फॉरगिवनेस करनी थी, माफ़ी मांगनी थी, या कुछ लेसन सीखना था और इवॉल्व होना था, या कुछ लर्न करके अन्य लोगों को वो पहुंचाना था, जो भी होगा उन दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो कालावधि लगने वाली थी 10-15 साल के बाद, 2 साल की कालावधि अगर लगने वाली थी, तो अगर हम इनर वर्क करते थे तो उसी कार्मिक अकाउंट को हम अभी हमारे सामने बुला लेते हैं, हमारे सराउंडिंग में वो कार्मिक अकाउंट आ जाता है और उन कार्मिक अकाउंट के साथ हमारी जो भी कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम इसी दौरान पूरा करते हैं और वो पूरा करने की अवधि भी कम हो जाती है। जब हम खुद पर काम करते हैं, मतलब हम अवेयरनेस से, सजगता से, कॉन्शियसली हम काम करना शुरू करते हैं, तो एक तरह से हम हमारा खाता जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, जीरो करना चाहते हैं, इसलिए हम उन कार्मिक अकाउंट्स को पहले से ही आमंत्रित हमारे जीवन में कर देते हैं। तो इसके कारण इसके कारण हमारे सराउंडिंग में एक भूचाल सा निर्माण हो सकता है, या केओस की स्थिति आ सकती है, या फिर कुछ ड्रामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम घबरा जाते हैं कि अरे मैंने तो स्पिरिचुअल जर्नी, इनर वर्क स्टार्ट कर दी और इनर वर्क से तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं खुद पे काम कर रही हूँ, लेकिन ये क्या हो गया बाहर। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये एक तरह से साइन है कि आपका परमात्मा से अलाइनमेंट अब शुरू हो रहा है और इस अलाइनमेंट के लिए आप और सजग हो रहे हैं, मतलब आप इवॉल्व हो रहे हैं, ये इसका अच्छा साइन है। तो एक तरह से आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बधाई है। अगर आप भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इससे घबराइए नहीं। तो अपना काम जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उसको जारी रखिए और उसके दौरान आपको उस कार्मिक अकाउंट से कैसे न्यूट्रलाइज करना है वो आप अपने सोल से पूछ सकते हैं, परमात्मा को आप पूछ सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स एंजल को पूछ सकते हैं, वो आपको इसका आंसर आपको ज़रूर देंगे और इससे आपको बाहर निकलने का मार्ग भी बताएंगे। और मार्ग पर आप जब चलेंगे
जब डिवाइन गाइडेंस पर चलेंगे तो उसके बाद वो कार्मिक अकाउंट अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको सिर्फ आपका इनर वर्क करना है। योगस्थ भव।